क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के पक्ष रखने वाले अधिवक्ता का विवादों से है पुराना नाता। एक अनुभवी वकील के रूप में अक्सर आप ऐसे व्यक्तियों और संगठनों का बचाव किया करते हैं जिन्हें देश की जनता के द्वारा विवादास्पद माना जाता है, जिनमें सरकारी घोटाले, बलात्कारी, हत्यारों, निगम और आतंकवाद के आरोपी व्यक्ति शामिल हैं। हम चर्चा कर रहे हैं आरजीकर अस्पताल मामले में, डॉक्टर की निर्मम हत्या के मामले में जो पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिस अधिवक्ता का नाम कपिल सिब्बल है। जो मौजूदा वक्त में आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के यौन उत्पीड़न और उसकी हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रख रहे हैं। आज हम आपको संक्षिप्त में समझाते हैं कि कपिल सिब्बल के प्रसिद्ध मामले कौन कौन से हैं। हालांकि अपनी जिंदगी में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामले लड़े हैं, लेकिन कुछ मामले हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन इसी क्रम में आरजीकर अस्पताल मामले की जब कोर्ट रूम में सुनवाई हो रही थी तो उस वक्त एक वीडियो सामने आया कपिल सिब्बल का, जिसमें आप समझ सकते हैं कि इतने संवेदनशील मामले पर भी कपिल सिब्बल हंस रहे थे। काफ़ी सीनियर एडवोकेट माने जाते हैं, लेकिन उनकी संवेदना कितनी ज़्यादा थी उस डॉक्टर बिटिया के साथ पूरे कोर्ट रूम में देखा और सुना। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस, यह भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद और महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाइयों में से एक था, जिस पर कपिल सिब्बल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या थी वो महत्वपूर्ण भूमिका? कई लोगों को शायद इस बात की जानकारी ना हो कि ये वही अधिवक्ता है जिसने इस कानूनी लड़ाई में सुन्नी वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया था। उसके बाद आते हैं 2G स्पेक्ट्रम मामला, जिसमें लाइसेंस के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं। अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राजनेताओं और व्यापारिक नेताओं सहित कई आरोपी व्यक्तियों का बचाव किया था इस मामले में। उसके बाद आते हैं ट्रिपल तलाक का मामला। ट्रिपल तलाक का मामला भी एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया था देश के सामने, और इसमें भी कपिल सिब्बल की अगर बात करें तो इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया था। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो जहां एक तरफ महिलाएं इसे अपनी अस्मिता से जोड़ के देख रही थी, वहीं पर कपिल सिब्बल ठीक उसके ऑपोजिट खड़े थे। इसके बाद राफेल का जिक्र करना भी जरूरी है। राफेल विवाद, राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में भ्रष्टाचार और प्रक्रियागत अनियमितताओं के आरोप शामिल है, जिसमें कपिल सिब्बल ने सरकार के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कपिल सिब्बल के बारे में कहा जाता है कि कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में हर सुनवाई के लिए 8 से 16 लाख रुपए का फीस लेते हैं। ये बताना भी ज़रूरी था। हमने शुरुआत में कहा था कि इन्होंने कई विवादास्पद मामलों से वे जुड़े हुए हैं, यानी कि केस से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही इनके फीस का भी हम जिक्र कर रहे थे। तो ये रिपोर्ट्स बताते हैं कि कपिल सिब्बल अपनी सुनवाई, एक केस की सुनवाई के लिए 8 से 16 लाख का फीस लेते हैं, जो इन्हें सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ताओं की श्रेणी में लाकर खड़ा करते हैं। अब पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कितनी रकम इन्हें दी जा रही है, ये तो कुछ समय बाद इस पर जानकारी जब आएगी तो वो भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल
आज हम कपिल सिब्बल के बारे में जिक्र कर रहे हैं। ये वही कपिल सिब्बल है जो डॉक्टर बिटिया के निर्मम हत्या को लेकर पूरा देश रो रहा है। पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन उसी बच्ची के लिए कोर्ट रूम में जब वो पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रख रहे थे तो वो हंस रहे थे, जिस पर उन्हें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमकर फटकार भी लगाई थी। इस वीडियो को पूरे देश ने देखा था। इस बचकानी और गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए कपिल सिब्बल को कैसे फटकार लगाई थी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, वो खबर भी दिखाई थी। कुल मिलाकर अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रख रहे, सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल का विवादों से पुराना नाता है। ये तो महज हमने उनके द्वारा 5 जो अहम केस लड़े गए थे जहां वो उन्होंने अपना पक्ष रखा था, उन तमाम चीज़ों का हमने 5 मामले ही हमने आपको बताए, लेकिन इसकी तय लिस्ट लंबी है। बहरहाल फिर अन्य विषय को लेकर हम आपसे जुड़ेंगे, लेकिन कपिल सिब्बल के बारे में बताना भी बेहद ज़रूरी था, क्योंकि उनके एक वीडियो ने न जाने कितने लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।